हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट IQ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान में मतलब इंडियन पॉलिटी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखाई देंगे जो पूछे जा चुके हैं यूपी PCS में, UPSC IAS में, और जितने भी SSC के एग्जाम होंगे, RO के एग्जाम होंगे अभी आने वाले, उनके लिए आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। और ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। पार्ट 1 ये है, अगला पार्ट 2। तो आइए देखा जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको देखिएगा बहुत आराम से याद भी हो जाएगा। और जिस भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, उसमें आप अंतर समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को घुमा के कंफ्यूज किया जाता है और फिर लड़कों से गलती कहाँ हो जाती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहली बात कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बात की गई कि भाई भारत का संविधान बनेगा तो बनाएगा कौन, एक आदमी से बनने की बात है नहीं। तो सबसे पहले संविधान सभा बनाया जाए और वो संविधान सभा फिर भारत के संविधान को तैयार करेगी। ठीक है, तो इसी दिशा में भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सबसे पहली मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS से पूछा जा चुका है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सबसे पहली मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की। ये 4 लाइन को बड़े बेहद तरीके से समझिएगा, यहीं से लड़के कंफ्यूज होते हैं हमेशा। ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ दूंगा, आपको समझाऊंगा, और फिर उसके बाद अंतर देखा जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है और क्या अंतर है। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो MN रॉय ने दिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए अंतर, बात है संविधान सभा की ही। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अगर पूछेगा कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग किस पार्टी ने की, पार्टी की बात आएगी तो 1934 में ही रांची में स्वराज पार्टी। ठीक है, और अगर बात आएगी कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किस आदमी ने, किस व्यक्ति ने दिया, तो भी 1934 में MN रॉय ने दिया। दोनों संविधान सभा ही है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा के गठन का विचार। ठीक है, दोनों संविधान सभा की बात कर रहा है। पार्टी के तहत स्वराज पार्टी 1934 में ही, और 1934 में ही संविधान सभा के गठन का विचार पूछेगा तो MN रॉय ने दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला। अब यहां पे बात आएगी कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का पहला प्रपोजल। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रपोजल, प्रस्ताव, वो सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अब यहां बात हो गई है कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। अभी पहले बात थी संविधान सभा की ही, अब क्या है कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले किस मिशन द्वारा किया गया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट देखिए, भारतीय संविधान सभा का, अब भारतीय संविधान सभा का गठन कह रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां संविधान सभा की मांग, यहां संविधान सभा के गठन का विचार, और यहां संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अब इस 4 लाइन को बढ़िया से आप समझिएगा, मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सबसे पहली मांग पूछेगा तो मई 1934 में स्वराज पार्टी ने किया था रांची में। ठीक है, फिर वही पूछेगा कि किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया, तो 1934 में ही MN रॉय ने दिया। फिर कहेगा कि अब देखिए, अब संविधान सभा नहीं है, संविधान है। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वो किसके द्वारा दिया गया, तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। ठीक है, और फिर बात आई संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। अब समझ गए क्या अंतर है? ये 4 अंतर हैं और चारों अलग अलग क्वेश्चन हैं, चारों अलग अलग आंसर हैं। तो इस चीज को आप लोग एकदम बढ़िया से समझे रहिएगा।
फिर रिकॉल कर दे रहा हूं, पार्टी की बात हो जाएगी तो 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। व्यक्ति की बात होगी तो 1934 में संविधान सभा गठन का विचार एम.एन. रॉय ने। और फिर बात होगी कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने का जो विचार है वो कौन दे रहा है या प्रस्ताव है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन। और फिर संविधान सभा का गठन कब हुआ, किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चारों चीज तो बखूबी समझ गए, ये चार जो स्टेटमेंट है कि किसमें क्या अंतर है। अब आगे देखिए, संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के कुल सदस्यों की जितने टोटल मेंबर्स हैं उनकी संख्या 389 निर्धारित की गई थी और उनमें से बांटा गया था कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक, फिर देखिए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव थे वो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ। ठीक, अब यहाँ पे आइए, जो आप पढ़े हैं कि 389 जो निर्धारित हुआ था उसमें जो 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत को, वो क्या कह रहा है, 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ध्यान रखिएगा, 389 निर्धारित थी और 296 93 में बटा हुआ था। तो उन 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत के लिए थी, उस 296 सीटों में से कांग्रेस 208 सीट पाई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ठीक है, और जो अब आप देखेंगे ये जो 93 सीटें देसी रियासतों को थी, ये कहाँ गई, तो देसी रियासतों ने तो संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा का जो ये निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष था, तो संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। फिर 9 दिसंबर 1946 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से दो स्टेटमेंट है। 9 दिसंबर 1946 को 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और कहां हुई, तो नई दिल्ली में हुई और नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, पहली बैठक, ठीक है, वो आपकी नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई और वहां पे जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। यहां लिखे, देखिए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक और इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, और फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, और उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, तो निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की कार्यवाही जो है फिर इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब किया, 13 दिसंबर 1946 को, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही संविधान सभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हुई। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई और इसे ही 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया। ठीक है, और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख ही रहे हैं कि दिसंबर चल रहा है, इसीलिए दिसंबर बदला, जनवरी आया तो अगला साल आ गया 1947। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव वहीं से प्रारंभ हुई, ठीक है, और जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना, ठीक है। आगे देखिए, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, इनके नाम का फुल फॉर्म है, रियल नेम BN राव, जो बेनेगल नरसिंह राव थे, इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था संविधान का प्रारूप, तो इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो कई बार आपसे पूछ सकता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। जो प्रारूप समिति थी उसका गठन जब किया गया तो इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन है वो बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया है, इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत से छात्र कंफ्यूज होकर गलत आंसर देते हैं और कुछ किताबों में मिसप्रिंट भी है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो है वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। गलत है, हुआ भी था तो पूर्वी बंगाल से हुआ था। क्या था कि 1946 में ही जो संविधान सभा का प्रारंभिक चुनाव हुआ था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। रियल बात ये थी, ठीक है। इसलिए कहीं से भी पश्चिम बंगाल मत कहिएगा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से तो हुआ ही नहीं था। रीजन आप जान गए, पूर्वी बंगाल से। और अगर देखा जाए तो रियल आंसर क्या है आपको बता दिया अभी कि बंबई प्रेसिडेंसी से। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन है वो बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ठीक है। इस तरह यहां से निर्वाचित होकर ये संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे, ठीक। अब इंपॉर्टेंट क्या पूछता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 7 है, याद रखिएगा 7 है, और वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके। पिछले 2 साल पहले क्वेश्चन पीछे से पूछा भी था कि अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 6 थी, और अंबेडकर के साथ पूछेगा तो 7 थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वो कौन कौन से सदस्य हैं ये भी कई बार पूछ देता है कि इन सदस्यों में से कौन नहीं है या कौन है, ठीक है। तो आइए देखा जाए, जो प्रारूप समिति थी इसके सदस्यों की संख्या 7 थी, वो 7 सदस्य कौन कौन थे। तो नंबर 1 तो भीमराव अंबेडकर जी थे, ये अध्यक्ष ही थे। दूसरे NG अयंगर, मतलब ये है, इनका फुल फॉर्म है N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। फिर आपके तीसरे हैं BL मित्रा, चौथे सदस्य हैं KM मुंशी, कन्हैया माणिकलाल मुंशी, ठीक है। फिर 5वें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 6वें सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, और 7वें हैं DP खेतान। और ध्यान रखिएगा, BL मित्र के स्थान पे बाद में N माधवराज प्रारूप समिति के सदस्य बने, और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णामाचारी। इसको नोट कर लीजिएगा जरूर से, BL मित्रा के स्थान पर N माधवराज और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णामाचारी बाद में सदस्य बने, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है, आप याद कहेंगे कि भाई बार बार सर ऐसे याद कैसे होगा, इसका ट्रिक भी है, आराम से याद कर लेंगे। तो देखिए इस चीज का ट्रिक क्या है। अब अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, तो पहले तो आपके अंबेडकर ही हैं, अध्यक्ष हो गए, और फिर आए तो NG अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर आए, और किसके साथ आए, तो मित्र मुंशी कृष्णा के साथ। तो मित्र से BL मित्र, मुंशी KM मुंशी, फिर क्या है कृष्णा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के साथ तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, और लास्ट में के साथ कहाँ आए, खेत पर DP खेतान, खेत से खेतान,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा कि ये 7 सदस्य कौन थे प्रारूप समिति के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैंने आपको अभी इस टॉपिक बताया, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे भी इंडियन पॉलिटी में जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वो समझ लीजिए पूरा टोटल टॉपिक भी कंप्लीट रहेगा और सारे के सारे क्वेश्चन ही रहेंगे। आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये पहली पार्ट थी। अभी इसकी जब दूसरी पार्ट लाएंगे तो फिर बताएंगे संविधान में कितने अधिवेशन हुए, उसके प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, फिर संविधान की जो समितियां हैं प्रमुख, उसके अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, उनकी संख्या 15 थी 15, ये सारी बातें होंगी। उसके बाद फिर संविधान में कितना खर्चा आया, मतलब टोटल जो भी अभी संविधान सभा को लेके है वो सारी बातें अभी दूसरी वीडियो में कंप्लीट होगी। ठीक है, इसको आप मन से पढ़िए। और इसके पहले मैंने अभी 4 वीडियो डाल दिया है आपको। मेरे जब चैनल पे जाएंगे, जो दोस्त नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट दिखाई देगा इंडियन पॉलिटी का, उसमें आपको जितने 1773 से लेके 1935 का जो अधिनियम है, एक्ट है, रिवोटिंग एक्ट से लेके चार्टर एक्ट, और फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, ये एक्ट तक मैंने पूरी वीडियो बनाई है। आप उसको देखेंगे तो वहां से आपको देख लीजिएगा, आपको एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये दूसरा टॉपिक रहेगा संविधान सभा। 1 बाय 1 मैं सीक्वेंस के अनुसार टॉपिक लेके आता रहूंगा। आप बस मन से पढ़ते रहिए। और आपका जितना भी ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप अपने दोस्तों को, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। दोस्तों, जब आप लोग मन से देखते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम लोग का उत्साह और बढ़ता है कि हाँ, छात्र देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।